हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है भागवत का डे 7। हमने डे 5 और डे 6 पहले डाला था। आपको पहले देख लीजिएगा। आज है सुदामा चरित्र और शायद विश्राम दिवस भी आज। तो आज आपको दिखाएंगे हम पूरा, देखते रहिएगा। चलिए याद है ओम आदित्याय विद्महे। हो गई और कहा सतराज से मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु अपने चरणों की भक्ति दे दो, मैं तुम्हारा सेवक बना रहा हूँ। सूर्य नारायण बोले पागल, मेरा दर्शन तो अमोघ है, मुझे मेरा जिसको दर्शन हो जाए मैं उसे बिना वरदान दिए लौटता नहीं। ये खास बात है भगवान सूर्य नारायण में। जो सूर्य नारायण भगवान अगर जिसके जीवन में उदय हो गए उसे अथाह धन मिलता है। और जिसे धन संपत्ति चाहिए तो प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को लाल चंदन या लाल रोली या लाल फूल और मिष्ठान और अक्षत डाल के अर्घ देगा। उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और वो निर्धन नहीं होगा। ये पक्की बात है महाराज, ये पक्की बात है। इसलिए और महाराज आजकल के विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमारे तो देश का प्रधानमंत्री सूर्य नमस्कार करता है प्रतिदिन। हाँ, तभी तो हम देश नहीं जाते। भगवान सूर्य नारायण ने क्या किया महाराज? अपने गले से सेमंतक नाम की मणि निकाली और महाराज सत्राजित नाम के राजा को दे दी। अपने गले से सेमंतक नाम की मणि निकालकर सत्राजित नाम को राजा को दे दी और कहा इसका नित्य प्रतिदिन तुम पूजन करोगे तो दिन में 8 बार सोना उगलेगी। 8 बार लगभग 2 कुंटल सोना प्रतिदिन। अब तो सत्राजित पर बहुत धन हो गया। 8 बार सोना रोज प्रकट करे मणि। अब धन आने लगा तो सत्राजित पे अभिमान भी आने लगा महाराज। एक दिन सत्राजित उस सेमंतक मणि को पहनकर भगवान के दरवाजे पर गया। द्वारका में भगवान 64 खेल रहे थे तो मंत्री दौड़े आए और कहे भगवान लगता है आज हमारे द्वारका में सूर्य भगवान आ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा पागल, ये सूर्य भगवान का प्रकाश नहीं, सत्राजित नाम का राजा आ रहा है, उसके गले में जो मणि है उसका प्रकाश है। सो महाराज सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। अब तो सूर्य नारायण भगवान की उस मणि को पहनकर सत्राजित आया, सभा में बैठे तो भगवान ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या रखा? है सत्राजित, तुम्हारे पास तो बहुत धन है, ऐसा करो इस मणि को मुझे दे दो। सत्राजित ने कहा क्यों भगवान? कि इस मणि को मैं मथुरा में पहुंचा दूंगा, वहां उग्रसेन नामक राजा राज्य करते हैं, तो इस मणि से जितना धन मिलेगा, जितना सोना मिलेगा, ब्रजवासियों का लालन पोषण हो जाएगा। सत्राजित बोला ऐसे खजाने की ऐसे महाराज स्रोत को कैसे दे दूं जिससे इतना धन मिलता है?
बोले मैं नहीं दूंगा अपनी मणि, मना करके लौट आया सत्राजित महाराज। सत्राजित का भाई है महाराज परीक्षित जी प्रसेन, और प्रसेन ने उस मणि को पहन लिया और शिकार खेलने गया। शिकार खेलते समय उस मणि को, शिकार खेलते समय उस मणि को पहनकर जब गया तो शिकार करते समय शेर ने प्रसेन को मार दिया, और प्रसेन ने मणि अपने पंजों में ली और शेर चला गया। शेर एक गुफा के आगे जाकर खड़ा हो गया, और जामंत जी की वो गुफा महाराज, उसमें कौन रहते हैं गुफा में? जामंत, जो राम जी का सहयोग किया। सो महाराज शेर ने वो मणि लेकर के गए और शेर गुफा के आगे खड़ा हो गया, और गुफा में से भगवान जामंत जी आए और जामंत जी ने शेर को मार दिया और मणि को ले जाकर अपने बेटे को दे दिया। अब सत्राजित का भाई शेर ने मारा, शेर को महाराज जामंत जी ने मारा। इधर सत्राजित सोच रहा है मेरा भाई मारा गया, निश्चित मणि के लालच में कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। सत्राजित सोच रहा है कि कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। कुछ उस जमाने में भी ऐसे लोग थे जो पेट से बात बनाते थे, और इस जमाने में भी महाराज सुखदेव भी समझाते हैं ये बात कृष्ण भगवान के कान में गई तो वसुदेव और देवकी ने कहा पुत्र जाओ और अपने ऊपर लगे हुए कलंक को मिटा दो। भगवान बड़ी भारी सेना लेकर गए प्रसेन को ढूंढने कि मैंने तो मारा नहीं, मारा किसने? लेकिन भगवान तो जानते हैं पर लीला कर रहे हैं। गए मारने के तो चौथ का चंद्रमा देख लिया, कलंक लग गया, अब से पहली बार गए महाराज। सो महाराज देखा एक शेर के द्वारा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, शेर के पंजे बने हैं महाराज, शेर के पंजे बने हुए, उन पंजों पर भगवान गए रक्त के बने कि अदृष्ट्वा निर्गमं शेर, तो ठीक नहीं तो लौट जाना 12वें दिन। भगवान चले गए उसमें गुफा में। कितने दिन हो गए महाराज कि प्रीतच्छ द्वादशानि दुखिता स्वपुरं युयुधा। 12 दिन बीत गए गुफा में अंदर, भगवान को लौट कर नहीं आए। और जो प्रजाति महाराज सेना सैनिक थे बोले अब चलो, भगवान का आदेश था कि 12वें दिन लौट जाना। भगवान क्यों नहीं लौटे? परीक्षित जी ने पूछा प्रभु ऐसा क्या हुआ अंदर जो भगवान गुफा से बाहर नहीं आए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अंदर गए तो जामंत का बेटा उस मणि से खेल रहा था। भगवान ने वो मणि ली, तुरंत जामंत ने आके हाथ पकड़ लिया। कौन है जो मेरे पुत्र को रुला रहा है, सता रहा है? मेरे रहते आपने इतनी हिम्मत कि मेरी गुफा में अंदर आ गए घर में। बोले मैं द्वारकाधीश कृष्ण। बोले कौन द्वारकाधीश? बोले ये मणि चाहिए, इसकी वजह से मेरे पर कलंक लगा है। बोले पहले युद्ध करना पड़ेगा तब मणि मिलेगा। 28 दिन जामंत में और महाराज कृष्ण में युद्ध हुआ। 28 दिन, कभी जामंत जी नीचे कभी कृष्ण नीचे। महाराज भागवत में लिखा है 28 दिन युद्ध चला। भगवान कृष्ण बोले अब इन्हें ज्यादा नहीं सताना चाहिए, 28 दिन हो गए। परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया प्रभु ये बताओ भगवान से युद्ध क्यों हुआ? बोले बात उस समय की है, जामंत जी राम भगवान के साथ गए, लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे तो अपने बल का बखान करने लगे। अपने बल का बखान करने लगे राम जी से कि मुझ में इतना बल था हे राम जी, हे राम प्रभु, कि जब वामन भगवान ने जितने क्षण में 3 लोक नापे, जितना बड़ा शरीर बनाया उतने क्षण में मैंने 7 परिक्रमा कर दी थी। इतना बल था जामंत जी, और मैंने तो कोई यहाँ बल दिखाया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे कोई काम आया ही नहीं। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे बल की परीक्षा आई हूँ। राम जी बोले कृष्ण बनूंगा तो बल की परीक्षा लूंगा। बल की परीक्षा ली, 28 दिन तक महाराज परास्त नहीं कर पाए जामंत।
इतना बल। फिर भगवान ने 28वें दिन मुष्टिका का प्रहार किया मुख पर और घेर दिया महाराज। और भगवान कृष्ण ने कृष्ण शरीर छोड़ करके और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप ले लिया महाराज। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम का रूप ले लिया, चरणों में गिर गए महाराज। जामन कहने लगे बहुत भूल हो गई प्रभु, मैं आपसे युद्ध कर रहा। राम दर्शन करा के फिर कृष्ण के रूप में आ गए। फिर महाराज जामवंत जी ने कहा मेरी एक पुत्री है जिसका नाम जाम्बती है, उस जाम्बती को तुम ले जाओ। जाम्बती को और मणि को महाराज कृष्ण को सौंप दिया, बोले ले जाओ। तो दूसरा विवाह जाम्बती से हुआ महाराज। अब जाम्बती कैसी है महाराज? अब जामवंत कैसे? रीछ जैसे महाराज। जामवंत कैसे हैं? सुखदेव भी समझाते हैं राजन परीक्षित, जामवंत जी कैसे हैं? रीछ जैसे। जामवंत जी का रूप तो देखा होगा, रीछ जैसे टीवियों पर ही देखा होगा। कहा रीछ पद सुन हनुमाना काचुप साधे। रीछ जैसी होगी स्वाभाविक है, मनुष्य तो होगी नहीं। अब रीछ जैसी जाम्बती, सारे बदन पर बाल, भयंकर कुरूप रूप। अब जाम्बती से विवाह तो कर लिया भगवान ने, लेके आ गए और एक महल में रख दिया। जामवंत जी ने जामवंती जिस महल में थी उसमें कुंडी लगा ली अंदर से। सोचने लगी मेरा रूप इतना कुरूप है कि मैं द्वारका में आई हूँ, लोग देखेंगे तो हंसी करेंगे। अब जाम्बती अंदर है, कुंडी लगा ली। रुक्मणी आई भागी भागी, प्रभु मैंने सुना है दूसरा विवाह कर लिया। बोले हाँ। बोले मेरी बहन कैसी है दिखा तो दो। बोले तुम भी पूछ लो कैसी है। अब दरवाजा खटखटाओ, अरे जाम्बती। और जाम्बती कैसे दिखावे अपना मुंह? सारे शरीर पर बाल है महाराज, जामवंत जैसा भेष है, कैसे दिखावे? बोले अरे जाम्बती। भगवान ने कहा ये मुंह नहीं दिखाएगी तुम्हें। बोले क्यों नहीं दिखाएगी? कि इसमें एक राज है। बोले क्या? जाम्बती तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। और जाम्बती है कैसी? अरे रूप है। बोले मुझसे ज्यादा सुंदर है? कि हाँ रुक्मणी तुमसे भी ज्यादा सुंदर है जाम्बती, इसलिए मुंह नहीं दिखा रही। बोले मुझसे ज्यादा कैसे? अब भाई दो पत्नी, अभी दो ब्याह हुए हैं। बोले अभी मैं पहली पत्नी, अब दूसरी पत्नी की बड़ी बड़ाई कर रहे हो, ज्यादा सुंदर है। रुक्मणी को क्रोध आने लगा। भगवान चाहते कि इसे क्रोध आए, लीला कर रहे हैं। चिल्ला रही है जाम्बती दरवाजा खोल। जाम्बती कैसे दरवाजा खोले? क्योंकि जाम्बती जी का तो बहुत शरीर सुंदर नहीं। क्रोध आ गया रुक्मणी को। बोले अरे जामवंती अपने रूप के घमंड में मुझे मुख नहीं दिखा रही। तू कितनी भी सुंदर हो, मैं श्राप देती हूँ, तू कितनी भी सुंदर हो तू मेरे जैसी हो जा। और महाराज रुक्मणी जैसी जामवती हो गई। रीछ शरीर छूट गया, रुक्मणी जैसी हो गई। और दरवाजा खोला, कृष्ण भगवान कहने लगे देखो देवी ये सब तुम्हारा प्रताप है। रुक्मणी बोली मेरे जैसी तो है ये। बोले तुम्हारे श्राप के कारण सुंदर बना दिया मैंने। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। इस प्रकार दो विवाह हुए। अब स्यमंतक नाम की मणि जिसकी थी 17 दिन की, उसको बुलवाया महाराज और बुलवाया और कहा लो तुम्हारी ये मणि, तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को जामवंत ने मारा, जाम्बती के साथ मेरा विवाह हुआ, नहीं तो पूछ लो। जाम्बती ने गवाही दी। सत्यराजित का अभिमान टूटा, चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया। जा रहे हैं संतों ने आध्यात्मिक अर्थ निकाला कि ये 8 विवाह 8 प्रकार की प्रकृति कि भूमि रापो अनलो वायु मनो अहंकार इति भिन्ना प्रकृति भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8
प्रकार की प्रकृति महाराज। भगवान के विवाह कितने हुए थे? 16,108। अभी 8 विवाह का वर्णन हुआ और ये 16,100 क्या है महाराज? हमारे ग्रंथों में एक कांड आता है जिसका नाम है उपासना कांड। उपासना कांड में 16,000 मंत्र है महाराज। परीक्षित बनने के लिए प्रकट हुए 16,000 उपासना कांड के मंत्र, 100 उपनिषद, 16,100 और 8 प्रकार की प्रकृति, 16,108 विवाह इस प्रकार होते हैं। ये 16,100 जो प्रकट हुए जगह जगह महाराज। एक पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम भौमासुर है। इसने ये प्रण किया कि लगभग 20,000 कन्याओं को जब तक मैं कारागार में न कैद कर लूं। राक्षस था, बोले 20,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह रचाऊंगा। और इसने एक एक कन्याओं को हरण करके रख लिया महाराज। 16,100 कन्याओं का हरण हुआ। भगवान को पता लगा तो भौमासुर से युद्ध करके और महाराज 16,100 कन्याओं को लेके आए, उनके साथ विवाह रचाया। तब 16,108 विवाह हुआ। चंद्र वंश में बिना युद्ध के विवाह हुए। रुक्मणी का हुआ तो युद्ध, 16,000 को लेके आए तो ये भगवान की परम मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मुझे वृंदावन बसा लो कि जीना लगे, वृंदावन बसा लो कि जीना लगे, मानवी बुला लो कि जीना लगे, बरसाना बसा लो, बरसाना बसा लो, वृंदावन बुला लो, वृंदावन बुला लो, जीना लगे।
बरसाने तक जाए आवाज लाडली जी का राधे श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव का जन्म राधा रानी की कृपा सुखदेव पर हुई। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कथा सुनी। परीक्षित का जन्म और परीक्षित के 6 प्रश्नों की कथा आपने सुनी द्वितीय दिन। तृतीय दिन 6 प्रश्नों का उत्तर मिला। भगवान किससे मिलते हैं? भक्त्या तुष्यति केवलम भक्त प्रियो माधवा। भगवान तो उसे मिलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। तो आपने कथा ये श्रवण की। तृतीय दिन भक्त प्रहलाद की, भक्त ध्रुव की महाराज और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों की कथा, जड़ भरत की कथा आपने सुनी। वामन भगवान की कथा आपने श्रवण की, झांकी का दर्शन किया। और महाराज चतुर्थ दिवस में लक्ष्मी राजा बलि से वामन भगवान को ले गई कथा आपने श्रवण की, राम कथा श्रवण की। कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद लिया। पंचम दिवस में बाल लीला, माखन लीला और गिरिराज जी का पूजन आपने श्रवण किया। और छठे दिन में भगवान ने ब्राह्मणों पर कृपा की, रास रचाया, मथुरा छोड़कर वृंदावन गए, कंस का वध किया। वहाँ फिर द्वारका बसाकर प्रथम विवाह हुआ। आज आपने विश्राम दिवस में भगवान की शेष विवाह की कथा श्रवण की। सुदामा चरित्र, सत्यभामा का अभिमान इत्यादि कथाएं श्रवण की। परीक्षित मोक्ष। तो महाराज कथा तो अथाह हरि अनंत कथा। आइए श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं, जिसका पाठ करने से महाराज श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होती है और पूर्ण फल देने वाली होती है। उसके बाद चतुर्श्लोकी भागवत का पाठ करेंगे तो कथा पूर्ण हो जाती है। तो सभी अपने सर पे वस्त्र रख लें और महाराज श्लोक का पाठ करेंगे। उसके बाद पूजन होगा। इस प्रकार हाथ कर ले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः नमामि हरिं परम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सदगुरुदेव भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राम। आज आपके इस प्रांगण में भगवान सरकार के सामने सरकार की लीला के गुणगान का आज कथा सत्यराम हुआ, विश्राम हुई। तो धन्य भाग है आपके, आप श्री जी के इतने लाडले हैं कि आपने किशोरी जी की ये कथा श्री जी के चरणों में समर्पित कर दी। जब भी बात हुई परीक्षित जी से ये कहा, श्री जी सुनी लो हमारे जो परीक्षित जी महाराज
बोला राधा रानी सरकार की मेरे दिल में गई समा वो समा बातों की भाव भरी भरी अगर हमने भक्ति न की तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। बार बार जन्मना है, बार बार मरना है हमारा। इसलिए भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। कृष्ण भगवान और कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने की सोच रहे तो पत्र लिखे महाराज, ब्रजवासियों के लिए पत्र लिखे कि ब्रजवासियों आकर मिलो कुरुक्षेत्र में, मैं आ रहा हूं यज्ञ करने में, आपसे सबसे भेंट करना चाहता हूं। तब वो द्वारकाधीश बन गए और हम मिलेंगे तो यहाँ में हमारी बेइज्जती है और यहाँ में हमारे लाला की बेइज्जती है कि हम कन्हैया से मिलेंगे और हम ऐसी हालत में हैं और लोग सबको उपहास उड़ाएंगे। अरे यशोदा माखन मत निकाल उसके लिए, और तेरा माखन खाया कि नहीं? फिर भी ब्रजवासी अपना अपना सामान लेकर भेंट लेकर के कुरुक्षेत्र गए। भगवान अष्टपट रानियों को लेके आए। भगवान अष्टपट रानियों को लेके अलग अलग महलों में रुके महाराज। राधा रानी एक परम सुंदर महल में रुकी हुई है महाराज। कृष्ण भगवान भी आए हैं और राधा रानी भी एक अलग अलग महल में। तो ये जो राधा है ना, वो मेरी प्राण है। राधा के बारे में समझा रहे हैं और कोई ये समझे राधा और कृष्ण अलग है। महाराज भगवान को नहीं जान सकता क्योंकि भगवान राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं। भगवान का धाम है ना गोलोक धाम,
तो महाराज ये वहां की लीला है, श्रीमद देवी भागवत में बहुत अच्छी प्रकार आया है। एक बार गोलोक धाम में राधा कृष्ण और दोनों रास रचा रहे, भगवान का एक भक्त है जिसका नाम श्रीदामा है। अब राधा की महिमा नहीं पता उसे, बहुत लोगों को नहीं पता, क्या पत्ते रहते जाती राधा राधा राधा, राधा की महिमा नहीं पता उसे। वो दूर से देख रहा कि ये कौन स्त्री है जो मेरे कृष्ण से गलवैया डाल के रास रचा रही है। और श्री रामा ने आकर देखा वो राधा नहीं समझ पा रहा, आज भी नहीं समझ पा रहे मूर्ख लोग के राधा शब्द क्या है हमारा। राम से बड़ा नाम राम का नाम, कृष्ण से बड़ा राम का नाम, राधा से बड़ा राधा नाम। और उसने श्राप दे दिया। वो समझ रहा था श्री रामा कि ये कोई स्त्री मेरे प्रभु को तंग कर रही है, श्राप दे दिया, जा कौन है, मैं तुझे श्राप देता हूं तो मेरे भगवान से दूर हो जा 100 वर्ष के लिए। 100 वर्ष का श्राप दे दिया राधा कुमार। फिर भगवान ने सोचा 100 वर्ष के लिए पृथ्वी पर तेरा जन्म होगा, ये श्राप मिला, तो भगवान ने राधा का श्राप अपने ऊपर ले लिया और कहा, हे प्रिय तुम गोलोक धाम में रहना, मैं स्वयं राधा बन के जाऊंगा। तो भगवान एक रूप से वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा बने, नंद और यशोदा के यहाँ कृष्ण बने। तो ये कृष्ण है जो पृथ्वी पर है, वो भी राधा जो हम दर्शन कर रहे हैं। राधेश्वरी कृष्णा, कृष्णेश्वरी राधा, जो सारी सृष्टि को रचाती है राधा रानी, जिसमें सारा कुछ समाहित। पहुंच गई, जाकर के प्रणाम किया, जहां महलों में थी वहीं महल में एक दासी थी, बाहर प्रणाम किया। दासी को प्रणाम करते कहा, दासी ने ना मुझको प्रणाम मत करो। लेकिन मुझे प्रणाम मत करो, क्योंकि मैं तो राधा की दासी हूँ। राधा की दासी इतनी सुंदर मारा कि अष्टपटरानियों में कोई सुंदर नहीं है। 8 पटरानी और आगे गई, हमारा राधा रानी सिंहासन पर, सोने के सिंहासन पर महाराज और स्वर्ण जटित सिंहासन पर विराजमान है। किशोरी जी के बाल, घुंघराले बाल धरती को स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र ऐसे जैसे काली लटाए महाराज, मुख कमल पर महाराज काली लटें बिखर रही हैं, मुख कमल पर काली लटें बिखर रही हैं। अभी प्रसंग की बात है, काली घटाएं बिखर रही है महाराज। राधा को प्रणाम किया 8 पटरानियों ने और कहा, राधे तुम्हारे लिए कृष्ण ने ये दूध भेजा है। बोले कृष्ण ने, हाँ, इतना गर्म दूध कि वस्त्र से पकड़ के ले गए। कृष्ण का नाम सुना, कृष्ण ने भेजा है, कहा कि 100 वर्ष बाद मेरे गोविंद को मेरी याद आ गई। न गर्म देखा न ठंडा देखा महाराज, दोनों हाथों से पात्र पकड़ा, मुंह से लगा करके एक श्वास में सारा दूध, गरम गरम दूध, एक श्वास। आठों पटरानियों को डर लग गया कि कृष्ण भगवान को पता लगेगा, डांटेंगे फटकारेंगे। लौट कर कृष्ण के पास गई तो महाराज दूध तो मेरी राधा रानी ने पिया, छाले कृष्ण के सारे बदन पर पड़ गए, सारे बदन पर छाले। आठों पटरानियों ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ, वो ये क्या हुआ। चलिए कृष्ण भगवान चले जा रहे हैं जहाँ भगवान की प्रियतमा प्यारी जो राधा रानी विराजमान है जिस महल में, उसी में जा रहे हैं महाराज। जाते हुए मटका गिर पड़ा और जा रहे हैं, प्रेम में विहल है, प्रेम में विहल है महाराज। सुखदेव जी महाराज समझाते राजन परीक्षित, भगवान गए और जाकर के राधा को देखा, देख करके कहने लगे, देख रहे महाराज कृष्ण भगवान की तरफ पीठ है महाराज राधे की,
सपने में रोज चिल्लाता है राधे। एक बार में नहीं सुना महाराज, दूसरी बार आवाज लगाई राधा, इतना सुना महाराज, हृदय की गहराई तक आवाज गई कृष्ण की, तन पुलकित हो गया, रोम कूप रोमांचित हो गए महाराज, हृदय गदगद हो गया, आंखों से अश्रुधारा किशोरी जी के बहने लगे। बड़ा अद्भुत रूप है। कृष्ण भगवान ने आकर के राधा से कहा, राधे बोलती क्यों नहीं है? राधा रानी कहती है, कान्हा मैं क्या बोलूं, आज तुझे याद आ गई, आज तुझे याद आ गई, और वो भी हम ब्रजवासियों को यहाँ बुलाया है, स्वयं चलकर के ब्रज में नहीं आया। राधा रानी नीचे नेत्र कर लेती है। कृष्ण भगवान कहते मेरी ओर देखो तो सही। बोले मैं तेरी ओर देखकर करूंगी क्या? ताना देने लगी राधा रानी। 100 वर्ष ऐसे व्यतीत किए ये मैं जानती हूँ, तू प्रेम के बिना नहीं समझता। कम से कम नंद बाबा यशोदा से मिलने के बहाने ब्रज में आ जाता। राधा रानी की आंखें भर आई, उमड़ आई महाराज, और बिहारी जी ने राधा को हृदय से लगा लिया महाराज। और जब किशोरी जी को हृदय से लगा लिया तो किशोरी जी से कहा, राधे मेरा और तुम्हारा तो अवतार हुआ है, मेरा और तुम्हारा अवतार हुआ है धरती पर। राधा रानी कह रही है, ऐसे अवतार से मैं थक गई हूँ, हार गई। कभी तू अगर सब ब्रज का तू भगवान है, सभी का भगवान है, तू मैंने सुना है, पर फिर कभी ये दुनिया रचे और मुझे अपनी लीला में सम्मिलित करे, और मुझे राधा मत बनाना, मुझे कृष्ण बना देना और तुम राधा बना देना। और जब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगी 100 वर्ष के लिए, तब तुम प्रेम की पीड़ा समझोगे कि प्रेम की पीड़ा था। राधा रानी कहने लगी, बनो मेरा तो ये जानो कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। सुदामा जहां पढ़ते थे अपने गुरु के यहाँ, सुदामा जहां पढ़ते थे ना अपने गुरु के यहाँ, वहां उनकी गुरु माता ने चना दिए कि अपने दोनों भाई खा लेना मिलकर। लेकिन महाराज सुदामा ने कृष्ण से चुप करके चना खा लिया। ये सबको पता है, पर एक कथा आती है महाराज। जिस नगर में सुदामा रहते थे, पढ़ते थे गुरु के यहाँ, उस नगर में एक गरीब माँ रहती थी, बूढ़ी माँ। सुदामा जहाँ पढ़ते थे गुरु सांदीपन के यहाँ, एक गरीब बूढ़ी माँ रहती, कृष्ण की भक्त, पड़ोस से चना मांग करके लाई और उसने साफ करके कोठरी में बांध के रख दिए। सुबह जगूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, रात में चोर आए और चना की कोठरी को खजाना समझ के ले गए। सांदीपन मुनि के आश्रम में पहुंच गए चोरी करने। वहां सांदीपन मुनि जग गए तो चोरों से वो कोठरी छूट गई।
सुबह गुरु माता झाड़ू लगा रहे, वो चना की पोटली मिली महाराज, और चना की पोटली मिली। सुखदेव जी महाराज समझाते राजन परीक्षित, गुरु माता ने दे दिया, वो चना की पोटली दे दी सुदामा को, बोले दोनों मित्र खा लेना। इधर जिस गरीब माँ के चना की पोटली चोर ले गए, और वो चोर वहां गिर आए सांदीपन मुनि के यहाँ। वो बूढ़ी मैया जगी, उसने रोने लगी, मेरे प्रभु का भोग कोई ले गया। उसने श्राप दे दिया, तीनों लोगों का स्वामी क्यों न हो, जो मेरे बिहारी जी मेरे भगवान के भोग के चने खाएगा वो नितांत गरीब हो जाएगा। अब जैसे ही सुदामा को गुरु माता ने चना दिए, चनाओं को स्पर्श किया, सुदामा ज्योतिषाचार्य थे, वो त्रिकाल दर्शी थे, जैसे ही चनाओं को हाथ में लिया समझ गए ये तो श्राप लगे हुए चना है, अगर मेरे प्रभु खाएंगे तो उनको श्राप लग जाएगा, इसलिए चुपचाप वो श्राप अपने ऊपर धारण कर, इसलिए सुदामा करेंगे। सुशीला के बार बार समझाने पर पड़ोस से मांगने गई, 3 मुट्ठी चावल मिले, पोटली में बांधा और बोले जाओ कृष्ण से मिलकर के आओ। महाराज समुद्र के किनारे पर जाकर सुदामा बैठ गए। कृष्ण भगवान केवट का रूप लेकर नाव चलाते हुए आए और कहा भैया कोई पल्ली पार चले तो चलो। सुदामा ने कही भैया हम जाना है। केवट का रूप लेके नाव लेके आगे भगवान समुद्र में, बोले हमने द्वारका देखी चलो। बोले भैया रुके ना, हम नहीं चल रहे। बोले आपको बिठा तो लेंगे लेकिन बदले में कुछ किराया चाहिए। बोले भैया मेरी गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। बोले किराए में मुझे गरीबी दे दे पर बैठ जा। बोले नेत्र बंद करो, अभी द्वारका पहुंचते हैं। जैसे ही सुदामा ने नेत्र बंद किए, बहुत देर हो गई, कहने लगे सुदामा ये केवट कह नहीं रहा कि नेत्र खोलो, अपने आप स्वयं से नेत्र खोले। न केवट न नाव अपने आप को द्वारका में पाया।